बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी जनायत का इर्तिकाब कर देना जिसकी वजह से कुछ सदका करना लाजिम आता है। कुछ सदका करने से मुराद ये है कि वो सदकातुल फितर से कम मिकदार में सदका करे। मसलन एक मुट्ठी गंदम या कुछ रियाल सदका कर दे। ये हुक्म मुहरिम के लिए है, यानी चाहे वो हज के इहराम बांधा हुआ उसने या उम्रे का इहराम, बहरहाल मुहरिम है, हालत इहराम में है, तो उसके लिए हुक्म। और इससे कबल भी जो गुजर चुका वो भी मुहरिम के लिए ही था। तो सदकातुल फितर से कम मिकदार में सदका वाजिब होने की, यानी कुछ सदका वाजिब होने की बहुत सी सूरतें हैं। उनमें से एक सूरत यह है, मसलन जू मार दी तो कुछ सदका करेगा, टिड्डी मार दी कुछ सदका करेगा, बाल को उखाड़ दिया तो हालत इहराम में बाल का उखाड़ना ये भी मना है। तो अगर मुहरिम ने ऐसे ऐसे फेल से वो बाल उखड़ा है, बाल गिरे कि जो हालत इहराम में मना है, तो हर बाल के बदले वो सदका करे, कुछ सदका करे, एक मुट्ठी या कुछ रियाल। अगर मुहरिम के ऐसे फेल से बाल उखड़े, बाल गिरे कि जिस पर मुहरिम मामूर था, मसलन वुजू के दौरान, तो 3 बाल तक या इससे कम है, वो कुछ सदका करे, एक मुट्ठी या कुछ रियाल। अगर 4 या इससे ज़्यादा बाल गिरे हैं, जहाँ तक कि चौथाई सर से कम तक, तो इस सूरत में सदकातुल फितर की मिकदार वाजिब होगी। सदकातुल फितर के वजूब की सूरतें जो है ना, उसका तज़किरा हम अलग से कर चुके हैं। बहरहाल आज हमारी गुफ्तगू इस हवाले से है कि कुछ सदका वाजिब कब होता है, जब ऐसी जनायत सरज़द हो जाए कि जो मामूली सी हो, मसलन जिसका तज़किरा अभी हमने किया। तो इन सूरतों में, ऐसी जनायत के सरज़द होने की सूरत में कुछ सदका करना लाजिम होता है। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता